ये हैं भारत के 5 स्पेशल सुपर ह्यूमंस जिन्हें देखने के बाद आपको इंडियन होने पर प्राउड होगा। नंबर 5, ह्यूमन कंप्यूटर शकुंतला देवी। हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमारे देश भारत में एक से एक सुपर ह्यूमंस हैं, जिन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है। बेंगलुरु में जन्मी शकुंतला देवी भी उन्हीं में से एक हैं। शकुंतला देवी कुछ सेकंड्स में कितनी भी बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन कैलकुलेशन सॉल्व करके दे देती है। साल 1970 में अमेरिका में इन्होंने कंप्यूटर से कंपटीशन किया था। इस मुकाबले में उन्होंने 1808 का क्यूब रूट बताया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 50 सेकंड का ही टाइम लिया था और उस समय के सबसे तेज कंप्यूटर यूनिबैक को भी इसमें 62 सेकंड का समय लगा था। इसके अलावा साल 1980 में लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 13 अंकों वाली 2 संख्याओं पर शकुंतला से सवाल पूछा गया था। ये नंबर थे 7,369 और 2,455 शकुंतला को इनका मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। लोगों को लगा इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन जब सवाल पूछने के कुछ सेकंड में ही शकुंतला ने इसका जवाब दे दिया तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। शकुंतला देवी पर साल 1988 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर्थर जेनसन ने स्टडी की थी, तो ये पाया कि नोटबुक पर किसी सवाल का जवाब लिखने से पहले ही शकुंतला उसका आंसर दे देती थी। नंबर 4, ज्योतिराज द मंकी मैन। बंदरों जैसी तेज फुर्ती वाले ये हैं इंडिया के द मंकी मैन यानी ज्योतिराज, जो बिना किसी सहायता के बड़ी बड़ी पहाड़ियों, ऊंची दीवारों, खंभों पर चढ़ने उतरने में माहिर हैं। इन्हें इनकी इसी विशेषता की वजह से लोग मंकी मैन के नाम से पुकारते हैं। दीवारों पर उल्टा लटक कर शरीर को 90 डिग्री पर ले जाना सिवाय ज्योति के और किसी के बस की बात नहीं है। ये इनकी कला का शानदार नमूना है। लेकिन इस शानदार सुपर स्पेशल पावर के मालिक ज्योति के जीवन में एक समय ऐसा भी था जब वो एक बहुत ऊंचे पत्थर के सामने खड़े थे और वहां उन्होंने तय किया था कि वे उस पत्थर की चोटी से कूदकर मर जाएंगे, मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे उस चोटी तक पहुंचेंगे कैसे। उस समय वह चोटी पर चढ़ने की सोच ही रहे थे कि ठीक उसी समय वहां एक बंदर आया और बिना किसी रुकावट के वो उस पत्थर की चोटी पर आसानी से चढ़ गया। ज्योति भी बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे चढ़ने लगे और फिर सीधे पत्थर की चोटी पर जाकर ही रुके। वहां पहुंचकर ज्योति ने देखा कि नीचे लोगों का जमावड़ा लगा था, जो लगातार तालियां बजाकर ज्योति के इस काम की प्रशंसा कर रहे थे। ज्योति का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि उन्होंने देश के दूसरे सबसे ऊंचे जोग वाटरफॉल, जो करीब 830 फीट है, उस पर इसी तरह चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है। ज्योति बिना किसी हार्नेस या अन्य सेफ्टी गियर के किसी भी इमारत, दीवार या चट्टान पर आसानी से चढ़ जाते हैं। हालांकि इंसान से बंदर बनना इतना आसान भी नहीं था। इसके लिए ज्योति को अपनी 20 हड्डियां तुड़वानी पड़ी। इसके अलावा डॉक्टरों ने उनके शरीर में 4 रोड भी डाली हुई है। नंबर 3, मैग्नेट मैन अरुण रायकर। इलेक्ट्रिक मैन, ग्लास मैन और मंकी मैन के बाद इनसे भी मिलिए। ये हैं अरुण रायकर। अरुण भारत के मध्य प्रदेश में रहते हैं। अरुण अपनी छाती पर एक नहीं बल्कि कई सारी चम्मचें रख लेते हैं और उनमें से एक भी अपनी जगह से हिलती नहीं है। इसके साथ ही वो 5 किलो की प्रेस को भी ऐसे ही चिपका कर इधर उधर टहलकर दिखा देते हैं। अरुण का कहना है कि उनके शरीर से ऐसी तरंगे निकलती हैं जो लोहे की चीजों को उनकी तरफ आकर्षित करती हैं। नंबर 2, ग्लास मैन दशरथ। इनसे मिलिए। ये हैं इंडिया के वो सुपर ह्यूमन जो अपना पेट कांच खाकर भरते हैं। क्या हुआ? सुनकर हंसी आ गई या फिर हैरानी हुई? अब आप जो भी सोचे, लेकिन ये सच है कि ये महाशय पिछले 15 सालों से ब्लेड और कांच के सहारे जी रहे हैं और ये सब खाने से इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पेट में कांच जाने के बाद भी इनके पेट की सभी नलियां ठीक ठाक चल रही हैं। लेकिन हाँ, ये कमाल सिर्फ दशरथ जी ही कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इन्हें देखकर कांच खाने की कोशिश मत करिएगा। नंबर 1, राजमोहन नायर। इस लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। केरल के रहने वाले राजमोहन नायर। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन बता दें कि केरल के कोल्लम के रहने वाले राजमोहन 500 वॉट तक बिजली के झटके को बर्दाश्त कर लेते हैं। इस कारण से राजमोहन के कारनामे की चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। हिस्ट्री चैनल के प्रमुख रियलिटी शो स्टैनली सुपर ह्यूमंस में भी राजमोहन अपना परफॉर्मेंस दिखा चुके हैं। इस शो में उन्हें इलेक्ट्रोमैन के नाम से इंट्रोड्यूस कराया गया था। हालांकि कुछ लोग इन्हें इलेक्ट्रिसिटी मोहन के नाम भी जानते हैं। राजमोहन अपनी बॉडी पर बिजली के तार लपेटकर बल्ब जलाने का कारनामा दिखा चुके हैं। हालांकि खतरनाक स्टंट करने वाले राजमोहन दूसरों को ऐसा नहीं करने की सलाह देते हैं। राजमोहन बताते हैं कि 7 साल की उम्र में उनकी मां की मौत हो गई थी। इस घटना से वे काफी टूट गए थे और सुसाइड करने के लिए एक दिन ट्रांसफार्मर पर चढ़ गए थे। इस दौरान जब उन्होंने बिजली के तार को पकड़ा तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। वे हैरान हो गए। उसके बाद कई बार उन्होंने तारों को पकड़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें ये स्पेशल पावर दी है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। ऐसे में उन्होंने
सुसाइड की इच्छा छोड़ दी। तो ये हैं भारत के 5 स्पेशल सुपर ह्यूमंस। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।